नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत केस में जो अभी तक जांच हुई है, खास तौर से ईडी की, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और उसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल होता क्या है कि मीडिया खास तौर से डिजिटल पे आरोप लगता है कि कहीं सुनी बातों पे खबर चला दी जाती है। नहीं, पीएमएलए एक्ट सेक्शन 66 के तहत जो उसने रिपोर्ट तैयार की ईडी ने, और जो उसने एनसीबी और सीबीआई से शेयर किया, जिसके आधार पे ये बातें आई कि किस तरीके से नारकोटिक्स का इस्तेमाल रिया चक्रवर्ती कर रही थी, सुशांत को करा रही थी और उसके पीछे उनका क्या मकसद था। उन बातों का अब बाकायदे अपने पास एविडेंस और प्रूफ आ चुका है। ये वही रिपोर्ट है, आप देखेंगे कि ईडी ने जो शेयर किया है एनसीबी से और सीबीआई से, इसमें ये साफ साफ ईडी अपनी रिपोर्ट में कह रही है कि रिया चक्रवर्ती के 2 फ़ोन का क्लोन तैयार करके और उसका डेटा एनालिसिस किया गया। उसके बाद उससे जो जानकारी मिली है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। ये रिया जो है, सैमुअल मिरांडा जो हाउस मैनेजर है, शोभिक चक्रवर्ती जो कि भाई है, दीपेश सामंत जो कि फोटोग्राफर एसएसआर का है, जया साहा जो कि टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के की एग्जीक्यूटिव हैं, और सिमोन खम्बाटा, गौरव आर्या, इन लोगों के टच में ये थी। एक बात। दूसरी बात ये करे कि जो एनालिसिस की गई है उसमें से ये बात निकल करके आई है कि ये 2 लोग ऐसे थे जो आपस में काफ़ी कोऑर्डिनेशन में थे। ये थे सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती, और ये एसएसआर यानी सुशांत सिंह राजपूत के फंड का अपने निजी खर्चे के लिए इस्तेमाल करते थे। ये उनके जो मैसेज कन्वे हुए हैं आपस में, उससे ये बात पता चली है। तो ये दोनों जने उनके फंड का इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो पता चली है, जो कि ऑलरेडी मीडिया में आई भी है, लेकिन अब प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि उस कन्वर्सेशन से ये भी पता चल रहा है कि 2017 से जो मैसेज का इन्होंने एनालिसिस किया, उसमें पाया है कि नारकोटिक्स का बाकायदे इस्तेमाल और प्रोक्योरमेंट, यानी कि ये लोग ले रहे थे। कैसे? उसमें जो शामिल था वो वीड, आप डॉक्यूमेंट में देखेंगे, वो रिपोर्ट देखेंगे, और मरजुआना सीबीडी, इसका जो ये इलीगल है और इसका जो है ये लोग ले रहे थे और उसका इस्तेमाल कर रहे थे। अब जो कन्वर्सेशन हुआ है इनका आपस में, आरसी और सैमुअल मिरांडा का 17/4/2020 और 1/5/2020 का, उसमें बाकायदे ये मेंशन है कि ये वीड कहाँ से शोभिक से लेना है और किस तरीके से 2 बैग्स की बात हो रही है और 17,000 रुपये की बात हो रही है। ये 17,000 रुपये में 2 बैग वीड की बात हो रही है। फिर कन्वर्सेशन मिला है कि आरसी और जया साहा, ये 15/11/2019 का है। उससे ये पता चलता है कि साहा ने सीबीडी डिलीवर किया और उसके जिसको मरजुआना ये जो है बैन है और इसका जो है आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये सुशांत के कॉफ़ी में मिक्स किया गया था। बाकायदे ये एसएसआर शब्द इस्तेमाल किया गया है। मतलब कोई डाउट की बात नहीं है, जो ईडी ने जितनी जांच पड़ताल की है उसकी बात है। फिर आगे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 7/4/2020, 27/28/2020, 16/3/2017 और 8/3/2017 में भी इन लोगों ने वीड लिया है और उसको यूज किया है। डेट वाइज है और ये इनके मैसेज से पकड़ा गया है। ये मैसेज इन्होंने डिलीट कर दिया था, उसको रिट्रीव किया गया और उसके बाद ये सारी जानकारी जो है मिली ईडी को। ईडी ने एनसीबी से और सीबीआई से शेयर किया। एनसीबी ने पैरेलल जांच शुरू कर दी है और सीबीआई तो अपनी जांच कर ही रही है। इस तरीके से 3 एजेंसी आप जांच कर रही है, ईडी, सीबीआई और एनसीबी, और अलग अलग मामले हैं। अब इसके बाद देखने वाली बात है कि जो रिया चक्रवर्ती कह रहे हैं कि मैं तो नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करती ही नहीं हूँ, और जो पिक तस्वीरें आई हैं और कुछ प्रमाण मिले हैं, उससे साबित होता है कि वो खुद भी करती हैं, उनका भाई भी करता है, और ऐसा एसएसआर यानी सुशांत सिंह राजपूत के कॉफ़ी में डाल करके ये लोग देते थे। ये बात रिपोर्ट में जिक्र है, ये मनगढ़ंत नहीं है, न ही मीडिया ने अपनी तरफ से बनाया है। जैसे इसमें कोई और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना